आज हम समझने वाले हैं डेली में कॉस्ट सेंटर को समझने वाले हैं। तो भाई ये समझ लेते हैं हम पहले कि कॉस्ट सेंटर होता क्या है। तो कॉस्ट सेंटर क्या होता है, जब हमें अलग अलग लोगों को पेमेंट करना हो और बिल में भी हमें उन सभी के नामों को शो करना हो। अब क्या करेंगे भाई, हम अलग अलग लेजर बनाएंगे, अलग अलग लेजर बनाने के बाद फिर उनकी एंट्री करेंगे वाउचर में, तो इससे बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा हमारा। तो उस टाइम की बर्बादी से बचने के लिए जो है हम कॉस्ट सेंटर को यूज करते हैं। या फिर मान लीजिए आपको बहुत सारे लोगों को सैलरी देना है और सैलरी जो आपने टोटल 15,000 रखी है, 15,000 में से आपको इनको सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक, तो ये सब कुछ हम कॉस्ट सेंटर में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यह कॉस्ट सेंटर में करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, आप फीचर्स को इनेबल कर लें। तो मैं यहाँ पे F11 प्रेस किया। F11 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे थर्ड नंबर पे इनेबल कॉस्ट सेंटर देखने को मिलेगा। आप इसे यस कर दीजिए और कंट्रोल से सेव कर दीजिए। तो हम जो है कॉस्ट सेंटर जिसका बना रहे हैं वो हम सैलरी का बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद पहले जो है हम यहाँ पे शो कर देते हैं और पहले जो है हम कॉस्ट की कैटेगरी बनाते हैं। भाई कैटेगरी क्या है, किस तरह से बनाते हैं, जैसे कि हम सैलरी देना है, हमें सैलरी हमारी कैटेगरी हुई और इसको एंटर एंटर करते हुए सेव कर दें। इसके अलावा और कैटेगरी आपको बनानी है तो वो आप बना लें, जैसे कि एक्सपेंसेस की कैटेगरी बना लें और जो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हम फिर, तो हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर और तैयार कर लेते हैं। एंटर करेंगे, जैसे कि राज को सैलरी देना है मुझे, तो मैं राज के नाम का कॉस्ट, अच्छा कैटेगरी आप रख ले पहले। तो सैलरी जो है वो कैटेगरी है वो रख लेंगे। अब सैलरी किसको देना है भाई, राज को देना है। एंटर करते हुए आप सेव कर दें और करण को देना है और एंटर करते हुए आप से भी सेव कर दें। मोहित को आपको सैलरी देना है, उसे सेव कर दें और राजवीर को आपको सैलरी देना है, उसे एंटर करते हुए आप सेव कर दें। फिर जिसको हमें पेमेंट करना है उसके नाम के हम लेजर बनाते चलेंगे और सेव कर देंगे। रोहन को भी करते हैं सेव कर। अभी हम फिलहाल इतना ही रखते हैं और एस्केप करते हुए बैक चलेंगे। अब जो एक लेजर और बना लेते हैं सैलरी के नाम का, सैलरी पे का। तो हम यहाँ पे चलते हैं लेजर और यहाँ बना लेते हैं सैलरी पे। अंडर में क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा क्योंकि भाई ये खर्चा है और एंटर करते हुए सेव कर। मैंने कंट्रोल से सेव कर दिया है, एस्केप कर दिया। अब जो इसकी एंट्री करने के लिए हमें जाना होगा वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद आप प्रेस करें F5, पेमेंट करना है इनको। हम जो है पेमेंट करने वाले हैं, सैलरी पे करने वाले हैं। तो सैलरी पे कितना सैलरी पे करने वाले हैं हम, 5,000 रुपये। अब जो है आपको यहाँ पे नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में यहाँ पे हम स्पेस करेंगे। हम क्या पे करने वाले हैं, हम सैलरी पे करने वाले हैं। अब जो है आप यहाँ सिलेक्ट करें भाई किस किस को कितना कितना अमाउंट पे करना है। अब जो अमाउंट पे करोगे वो आपको 5,000 रुपये से पे करना है। तो भाई मैंने यहाँ पे स्पेस किया, मैंने करण को रखा, करण को मैंने दिए 1,000 यानी कि 1,000 रुपये। एंटर किया, फिर स्पेस रखा मैंने, फिर मोहित को पैसे कितने देना है, फिर मोहित को हमने 2,000 रुपये दिए। एंटर करें, स्पेस करें और फिर जो है राज को पेमेंट कितना किया, राज को हमने 1,000 रुपये दिए। फिर एंटर किया, स्पेस किया और राजवीर को जो है हमने कितना पेमेंट दिया, 500 रुपये पेमेंट दे दिया और एंटर करके स्पेस करेंगे और इसके बाद रोहन को बचा पैसा 500 रुपये ये। अब ये जो पेमेंट आपने किया वो कैसे किया, इसको एंटर प्रेस कर दो और एंटर करने के बाद आप यहाँ पे कैश पेमेंट कर और इसे कंट्रोल से सेव कर। अब इसे कंट्रोल प्लस से सेव करने के बाद जो है एंट्री को हम जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो हम डेबुक में चलते हैं। डेबुक में जाने के बाद जो हमने पेमेंट किया हुआ है सैलरी पे का, हम उस पर एंटर कर दें। आप कंट्रोल P प्रेस करें प्रिंट के लिए, इसके बाद आई बटन प्रेस करें प्रीव्यू के लिए, देख लेते हैं। अब जो आप देखेंगे कि भाई जब हम प्रीव्यू देख रहे हैं तो यहाँ पे सैलरी पे अकेला लिखा, हमें तो जो है सबके नाम शो कराना है, तो उसे कैसे करते हैं वह भी जान लेते हैं। मैंने इसे स्किप किया और आप सी बटन प्रेस करें कॉन्फ़िगर के लिए। इसके बाद से जो है एक फीचर्स को यहाँ पे एक ऑप्शन को इनेबल करना होगा कॉन्फ़िगरेशन को। तो इसको इनेबल करने के लिए यहाँ दिया हुआ है आपका शो
कॉस्ट सेंटर डिटेल आप इसे यस कर दीजिए, कंट्रोल से सेव कर दीजिए। और अब आप प्रीव्यू देखिए इसका, आरजेड से जूम कर लीजिए और आप देखेंगे कि ये जो है हमने कॉस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग कर दिया, सभी को पेमेंट कर दिया और सबके नाम दिया गया बिल में। तो धन्यवाद।